दास ने कई बार अपनी कथाओं में एक दृष्टांत के माध्यम से एक भाव प्रस्तुत किया है। कई पथिकों ने सुना भी होगा। एक राजा था, उसके घर में कोई संतान नहीं थी। उस राजा ने अपने पुरोहित से कहा कि महाराज, मेरे घर में कभी कोई संतान नहीं होगी क्या? पुरोहित ने एक अनुष्ठान करवाया और अनुष्ठान के बाद में उस राजा के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री का जन्म हुआ, राजा के पूरे राजभवन में, उसके संपूर्ण राज्य में आनंद की हिलोरें उठने लगी। सब आनंदित हो गए, हमारे राजा के यहाँ पुत्री हुई है। राजा ने पुरोहित से कहा कि मेरी पुत्री की कुंडली बनाइए और इसका भविष्य कथन कीजिए। पुरोहित ने कुंडली तैयार की और जब कुंडली तैयार करके उसमें देखा तो भविष्य तो ऐसा था, वो साक्षात लक्ष्मी ही थी, लक्ष्मी का ही अंश थी। जिस घर में जाएगी, जहां रहेगी, वहां पर धन की मानो जैसे वर्षा हुआ करेगी। पुरोहित के मन में लोभ उत्पन्न हो गया और उसने मन में विचार किया, यदि किसी न किसी प्रकार कैसे भी ये कन्या यदि मेरे घर आ जाए तो इसका भाग्य इतना प्रबल है कि धन से लबालब कर देगी मेरे घर को, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और पुरोहित ने अपनी लोभ में आकर के अपनी दूषित मति का प्रयोग करते हुए राजा के सामने झूठ प्रस्तुत किया कि महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने भविष्य देखा है, आपकी पुत्री किसी राक्षस की छाया पड़ने से इस पुत्री का दुष्प्रभाव जिस घर में जाएगी उस पर पड़ेगा। यदि आपके यहां रहेगी तो जब तक रहेगी आपका संपूर्ण राज्य, आपका संपूर्ण भवन एक प्रकार से कंगाल होता चला जाएगा। मैंने देखा है कि कुछ वर्षों बाद आपके राज्य में भूखमरी हो जाएगी, महामारी फैल जाएगी और उस सब का कारण होगा ये पुत्री। राजा घबरा गए, बोले क्या करूं प्रभु मैं? बोले एक ही उपाय है राजन, आप अपनी इस पुत्री को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। राजा घबरा गया, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कैसे अपनी पुत्री को अपने से दूर कर सकता हूं? तब पुरोहित ने कहा कि देखिए महाराज, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं। पुत्री एक बार को चली जाए तो दोबारा संतान उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन साम्राज्य यदि चला गया, राज्य यदि चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए विचार कीजिए, आप राजा हैं, केवल अपने सुख का विषय मत रखिएगा, सबका सुख खोजिए, देखिए, जिसमें सबका सुख हो वही कीजिए। राजा ने अपने हृदय पर पत्थर रख के हाँ कर दिया, लेकिन कहा कि मैं अपनी पुत्री के संपूर्ण विवाह तक जितना खर्चा कर सकता था, जितना मुझे खर्चा करना था, जो मेरा दायित्व है, मैं उसको पूरा करूंगा। और एक बक्से में अपनी पुत्री के जीवन में जितने धन की उसको आवश्यकता पड़ेगी उतना धन उस बक्से में भर के अपनी पुत्री को उसमें रख करके नदी में विसर्जित करने के लिए राजा चला गया। वहां पुरोहित एक दिन पहले अपने घर में अपने पुत्रों से कह करके आया था कि कल को नदी में एक बक्सा बहता हुआ आएगा, तुम लोग उस बक्से को उठा करके सीधा मेरे कक्ष में ला करके रख देना, खोल के देखना नहीं और किसी को कुछ बताना नहीं। आज राजा ने बढ़िया उस बक्से में खूब धन भर करके और अपनी पुत्री को उसमें लेटा करके, पूरा राज्य रो रहा था, राजा ने उसको प्रवाहित कर दिया। नदी में बह करके बक्सा जाने लगा। बीच नदी में कहीं पहुंचा होगा तो वहां एक दूसरे नगर का राजकुमार शिकार के लिए आया हुआ था, जिसने भालू को अपने पास बंदी बना रखा था, एक पेड़ से बांध रखा था भालू को। तभी उसने बक्सा आता हुआ देखा। उसने कहा कि ये बक्सा कैसा है, नया लगता है, इस पर तो चंदन रोरी और पुष्प बिखरे हुए हैं, जरूर लगता है किसी का बक्सा गिर गया होगा, मैं देखूं तो सही क्या है। राजकुमार ने जैसे ही बक्सा खोला तो उसमें तो धन, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और उन सब के मध्य में नन्ही सी एक बालिका लेटी हुई थी। राजकुमार के कोई बहन नहीं थी, उसने उस बालिका को ही अपने बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। खुश हो गया, बोले देखो बहन भी आ गई और अपने जीवन का संपूर्ण खर्चा भी अपने साथ लेके आई है। राजकुमार ने विचार किया कि अब बहन को तो मैं ले जाऊं, इस बक्से का क्या करूं।
तभी उसने देखा कि भालू बंधा हुआ है, तो बंधे हुए भालू को वहां से खोल करके बक्से में बैठा दिया और बक्से को पुनः नदी में प्रवाहित कर दिया। आगे उस ब्राह्मण पुरोहित के घर वाले सब खड़े हुए थे कि भाई जैसे ही बक्सा आवेगा उसको हम घर ले जाएंगे, पिताजी की आज्ञा है। बक्से को आता हुआ देखा, सारे बालक नदी में कूद गए, बक्सा उठाया, महाराज बहुत भारी बक्सा, उसको ले जा करके पिताजी के कमरे में और चुपचाप रख करके बाहर से बंद कर दिया। बोले पिताजी ने कहा था किसी से कुछ कहना नहीं, खोल के देखना नहीं। शाम को पुरोहित मोटी दक्षिणा लेकर के आए और घर आकर के जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया, पुत्रों से पूछा कि बक्सा लिया है? बोले हाँ आपके कक्ष में रखा है, आप जाकर के देख लीजिए। एकांत में बैठ करके बिल्कुल अपना कमरा पूरा बंद करके जैसे ही बक्सा खोला, उसमें धन तो था नहीं, उसमें था भालू। भालू ने प्रहार किया, उस लोभी व्यक्ति के नेत्रों को नोच लिया। बंधुओं, यही इस संपूर्ण कथा का सार है। हमारे जीवन में पाप का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वो है लोभ। लोभ पापस्य कारणम, ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी पथिकों का बहुत बहुत स्वागत है भक्ति पथ पाठशाला के भाग 2 में। आज पुनः आप सबके साथ में फिर से मैं आया हूं और आज का जो पाठ रखा है, जो विषय रखा है वो है पाप। पाप के कारण कौन है, उन पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उनसे निवृत्ति कैसे हो उस पर भी चर्चा करेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में प्रश्न किया कि पाप का सबसे बड़ा मूल कारण क्या है, मुझे ये बताइए। अर्जुन का मानना ऐसा है कि मानव पाप स्वयं नहीं करता, कोई ना कोई बल उससे बलपूर्वक पाप करवाता है। कोई ना कोई अवगुण, कोई ना कोई कारण उसके भीतर प्रविष्ट होकर के उससे पाप करवाता है। अर्जुन ने वही प्रश्न किया है, अतकेन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वलादिव नियोजितः। हे कृष्ण, किस कारण के दबाव में आकर के, किस दोष के दबाव में आकर के मानव पाप कर बैठता है, मुझे बताइए। क्योंकि बंधुओं, धृतराष्ट्र कौरवों के पिता, वे अपने कथन में एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, जानाम्य धर्मम नच मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच मे निवृत्ति। वे कहते हैं कि मैं धर्म जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और वे कहते हैं कि मैं अधर्म जानता हूं लेकिन अधर्म से मैं छूट नहीं पाता। मतलब वो जानते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हुए भी पाप करते हैं। कोई है मेरे भीतर जो मुझसे पाप करवाता है, और वो कौन है कृष्ण, मुझे बताइए आप। और भगवान के अर्जुन के इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, अर्जुन काम एषः क्रोध एषः क्रोध एषः काम एषः। अब इसको थोड़ा सा सावधानी से समझिएगा। मानव का पाप करने का सबसे पहला कारण क्या है? उसके अंदर दोषों का प्रादुर्भाव होना। और दोषों का प्रादुर्भाव, कहते हैं ना कि एक बीज बो दीजिए, फिर उसके बाद में अपने आप ही वृक्ष होने लग जाएगा, फूल हो जाएगा, फल हो जाएगा, पत्ते अपने आप सब निकल आते हैं। तो वो पाप का प्रादुर्भाव होने वाला बीज है क्रोध। और क्रोध जब एक बार आएगा तो क्रोध के साथ साथ उसका सहपाठी कह लीजिए, उसका भाई कह लीजिए, उसका मित्र कह लीजिए, उसका मित्र हमसफर कह लीजिए, जो उसके साथ सदैव रहता है, या फिर ऐसा कह लीजिए छाया कह लीजिए, छाया कभी भी साथ नहीं छोड़ती। तो क्रोध की छाया, क्रोध का मित्र, क्रोध का भाई है काम।
काम एषः क्रोध एषः, भगवान कह रहे हैं क्रोध प्रविष्ट होगा, उसके साथ साथ काम भी प्रविष्ट होगा। किसी गुणी व्यक्ति के सामने, किसी विद्वान व्यक्ति के सामने यदि आप बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे हैं ना, तो आप अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं, क्योंकि अत्यंत क्रोध परिचय देता है कामी व्यक्ति का। ऐसा शास्त्रों ने आज्ञा की है कि भयंकर क्रोधी व्यक्ति कामी भी होगा, उसके भीतर काम भी होगा। इसलिए अर्जुन, मानव के भीतर सबसे पहले क्रोध जन्म लेता है, और उस क्रोध से ही फिर काम, काम से ही फिर सबसे भयंकर जो कि हमारे पतन का कारण बनता है, वो कामना के बाद में जो हमारे भीतर प्रविष्ट करता है वो है लोभ। पाप के बाप का नाम है लोभ। पाप के पिताजी लोभ, लोभ के पिताजी काम, और काम के पिताजी क्रोध। तो ये पूरी वंश परंपरा है पाप की। एक बार यदि क्रोध आपके भीतर अच्छा देखिए, क्रोध कैसा होना चाहिए ये भी प्रश्न करते हैं लोग, क्रोध नहीं हो क्या? अब मां अपने पुत्र को पीटे तो इसमें क्रोध कहेंगे? मैंने पिछली पाठशालाओं में यदि आप सुनेंगे तो एक जगह मैंने बताया है कि वो क्रोध नहीं, वो क्षोभ कहलाता है। जहां पर गुरु अपने शिष्य को डांटे, मां अपने पुत्र को पीटे और भगवान अपने भक्तों पर रुष्ट हो जाएं, वो क्रोध नहीं होता, वो क्षोभ होता है। आपको सुधारने के लिए वो किया जाता है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, हो ना हो इसको क्रोध नहीं कहेंगे, क्षोभ कहेंगे। भगवान सबको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से, और लोग अच्छा है यदि सुधर जाएं तो, क्योंकि अब जीवन शैली मानव की ऐसी बनती जा रही है, सब हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना करके रखते हैं, सब लोग अपने आप को स्वच्छ रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार में ये पृथ्वी अपना भार स्वयं हल्का कर रही है। भगवान सबको सुधार रहे हैं क्षोभ के माध्यम से। क्रोध कौन सा बुरा कि एक बार किसी बात पर आप क्रोधित हो गए और फिर उसमें 2 दिन तक, 3 दिन तक और कई बार जीवन पर्यंत आप उस क्रोध के कारण दूसरे से बैर कर लेते हैं, वो क्रोध ही पाप का कारण बन जाता है। क्रोध कैसा होना चाहिए? पानी जैसा क्रोध होना चाहिए। पानी को कितना भी गर्म कर लो, कितना भी हाई टेम्परेचर में पानी को रख लो, जैसे ही आप गर्मी से उसको दूर करोगे वो धीरे 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 अपने आप शांत हो जाता है। मानव का स्वभाव क्रोध ना बन जाए, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यदि आपका स्वभाव क्रोध बन गया तो आप पाप कर बैठेंगे, आपसे पाप होता ही रहेगा। इसलिए क्रोध मूल जड़ है, मूल बीज है, उससे बचिए, क्योंकि यही लोभ तक ले जाएगा और लोभ आते फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। क्रोध आ रहा है, आप बच जाओगे। कामना, बहुत सारी कामनाएं प्रकट हो रही हैं तो भी बच जाओगे, लेकिन यदि लोभ आ गया तो बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्रोध से बचिए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सब नरक जाने के सब रास्ते हैं। हम जानते हुए भी अगर इस रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर भगवान मालिक है। देखिए एक बात मैं कहूं, आप काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता, ये जितने भी पाप के कारण हैं, इनसे बच नहीं सकते, लेकिन हां इनका परहेज कर सकते हो। जैसे किसी को शुगर हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि आप मीठा मत खाइएगा, लेकिन मीठे का परहेज करिएगा। परहेज का मतलब क्या होता है? भाई रोज नहीं खाना, महीने 10 दिन में एक बार चख लेना, थोड़ा सा जीभ पर रख भर लेना। उसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता आदि, इन सब से हो सके तो इनका परहेज करो। छोड़ तो हम नहीं सकते। परहेज बोले तो साल में एक आध बार यदि क्रोध आ जाए, साल में एक आध बार थोड़ा बहुत कामनाओं की पूर्ति करनी हो तो चलेगा, लेकिन रोज का ये नियम नहीं होना चाहिए। लेकिन संत तो रोज के लिए भी मना, एक आध बार के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि एक बार आ गया तो फिर वो सबको लेकर के आएगा, इसलिए उससे बचिए।
तो इस प्रकार ये पाप के कारण है। अब इनसे बचा कैसे जाए, मैंने परहेज तो बता दिया, अब औषधि और सुन लो, इनसे बचोगे कैसे। तो बंधुओं, औषधि पाप से बचने की जो है वो है हमारा सुंदर इस पाठशाला का जो नाम है, भक्ति पथ। यहाँ पर कई हमारी पाठशाला में लोग पथिक लोग सुनते हैं, कई भक्त लोग सुन रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी सुनते हैं जिनको जो शायद भक्ति में इतने तत्पर नहीं है, उतना इनका इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग भी ध्यान से सुनिएगा। भक्ति का पथ पाप की निवृत्ति के लिए बहुत जरूरी है। आप कहेंगे इस भक्ति के पथ से हम कैसे समझें कि हमें क्या करना चाहिए। तो बंधुओं देखिए, लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयाम मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। मैं किस गुरु परंपरा में हूं? लक्ष्मीनाथ नारायण से मेरी गुरु परंपरा शुरू हुई, जिसको हम श्री वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, और यथावत श्री रामानुज संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्धि है। मैं अगली पाठशालाओं में इन संप्रदायों के विषय में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो परंपरागत इस प्रकार से मैं इस पथ पर आगे चल रहा हूं। भक्ति पथ का सबसे पहला पथिक कौन है? जिस पथ पर मैं आप सब लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, उस पथ पर चलने वाला, सबसे आगे चलने वाला व्यक्ति कौन है? सबसे पहले कौन चल करके गया इस पथ से? किसने डिस्कवर किया भक्ति पथ को? वो उसका पता चल जाएगा तो उसने जो जो किया होगा, वो जैसे चला होगा वैसे हम चलेंगे। तो बंधुओं, इस भक्ति पथ पर सबसे पहला चलने वाला पथिक कोई और नहीं है, हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री बाल कृष्ण प्रभु, श्री राधा रमन लाल ही इस भक्ति पथ के पहले पथिक हैं। वही चल करके गए हैं यहां से। क्योंकि भक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? भगवान करते हैं। श्री नारद जी महाराज बताते हैं श्री भक्ति महारानी को, त्वम तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका। तो भगवान की सबसे ज्यादा प्रियसी है भक्ति, भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान की प्रियसी पत्नी है, उसके पीछे पीछे भगवान चलते हैं। तो इस भक्ति के पथ पे सबसे पहले चलने वाले यदि कोई हैं तो वो भगवान ही हैं, श्री राधा रमन लाल ही हैं। उनके जो जो गुण हैं, यदि सारे गुण तो नहीं आ सकते, लेकिन कुछ अच्छे गुणों को यदि हम स्वीकार कर लें तो पाप के, क्रोध, काम और लोभ से हम लोग बच सकते हैं। वो औषधि के रूप में हमारी सहायता कर सकते हैं। और भक्ति के पथ पर चलने वाले भगवान के उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं भक्तराज श्री भीष्म पितामह जी महाराज विष्णु सहस्त्र नाम में। 3 नाम उन्होंने भगवान के बताए। बस ये 3 नाम आपको अपने जीवन में उतारने हैं, उसी से पाप से निवृत्ति हो जाएगी। वही पाप की औषधि है। पहला नाम है अमानी। अमानी का मतलब क्या होता है? मान की, सम्मान की इच्छा ना रखने वाला। भगवान कभी सम्मान की इच्छा नहीं रखते, वो अमानी है। जिस व्यक्ति को कभी सम्मान की इच्छा नहीं है, वास्तव में उसको कभी अपमान का अनुभव नहीं होगा। भगवान बुद्ध के यहां एक बालक आ गया और आकर के वो सन्यास परंपरा में प्रवृत्त हो गया। उस बालक के पिता को जब पता चला कि बुद्ध ने मेरे पुत्र को सन्यासी बना दिया, तो दूसरे दिन आकर के भगवान बुद्ध को खड़ी खोटी गालियां सुनाने लगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं तुमको उल्टा सीधा कह रहा हूं, तुम मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान बुद्ध कहने लगे, आप दे तो रहे हैं हमको, लेकिन हमारे पास में इतनी जगह नहीं है, इतना स्थान नहीं है कि हम इस सामग्री को ले सकें। आप देना तो चाह रहे हैं, लेकिन हमारी अयोग्यता है कि हम इसको ले नहीं सकते, क्षमा करिएगा हमको। इस बात को सुनकर के उसने देखा कि भाई ये कैसा व्यक्ति, जिसको अपमान से कोई पीड़ा नहीं हुई। अपमान से पीड़ा कब नहीं होगी? जब आप सम्मान की इच्छा नहीं रखोगे। यदि सम्मान की इच्छा हृदय में है तो अपमान का अनुभव होगा, और अपमान का अनुभव होते ही क्रोध का जन्म आ जाएगा, और क्रोध आया तो काम, काम आया तो लोभ।
तो इसलिए सीखिए, सम्मान की इच्छा मत रखो, तो अपमान से कभी कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके हृदय पटल पर उससे कोई लाभ हानि कुछ नहीं होगी। और दूसरा भगवान का नाम क्या है? पहला नाम अमानी, दूसरा मान दो, दूसरे को मान देने वाले। अब बुद्ध भगवान उसकी बात से दुखी तो हुए नहीं, बल्कि जैसे ही उस व्यक्ति ने चरणों में प्रणाम किया, उठ करके खड़ा हुआ, तो भगवान बुद्ध ने उसके चरणों में प्रणाम किया। वो पूछने लगा, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले, भैया तुमसे हमने ये चीज सीखी, तुम यहां आकर के कुछ लेकर के नहीं जा रहे हो, कुछ दे करके जा रहे हो। तुम कुछ देने आए थे, तुम लेने कुछ नहीं आए थे। मानव को ऐसा ही होना चाहिए, सबको देवे, किसी से कुछ मांगे ना, सम्मान देवे। सम्मान की स्वयं के लिए इच्छा नहीं, लेकिन दूसरों को जब भी देने की बात आवे तो सबसे पहले सम्मान को आगे रखे। ये भगवान का दूसरा गुण है। पहला गुण अमानी, दूसरा मान दो, और तीसरा भगवान का नाम है मान्य। जिसके अंदर दो गुण होते हैं, अमानी है, मान देने वाला है, वही व्यक्ति संसार में माननीय होता है, वही व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ होता है। विष्णु सहस्त्र नाम में ये 3 बातें बताई। तो यही 3 औषधि हैं पाप से बचने के लिए। क्रोध का सबसे पहला प्रादुर्भाव मनुष्य के जीवन में कब होता है? जब उसको अपमान का अनुभव होता है। और अपमान का अनुभव कब होता है? जब सम्मान की इच्छा होती है। तो इससे बचिए। और कैसे बचिए? भगवान के इन गुणों को जीवन में लाने का प्रयास कीजिए। इन्हीं से पाप से आप बच पाएंगे। बस यही भाव, यही आज का विषय है। पाप के कारण हैं क्रोध, काम और लोभ, और इनसे बचना है तो ये 3 चीज अपनाइए। सम्मान की इच्छा मत रखो, दूसरे को सदैव सम्मान दो, और उसी से आप मान्य बन जाएंगे। फिर मिलूंगा अगली पाठशाला में। तब तक के लिए मेरी कही गई इस बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।